नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये दो टर्म हैं, इन दोनों को ही हम समझेंगे। तो एक को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं और दूसरे को हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सेम फिक्स्ड डिमांड कर्व। यानी कि एक डिमांड कर्व है, उसी डिमांड कर्व में जब ऊपर या फिर नीचे जो है चेंज होता है डिमांड में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व है, उसी में मूवमेंट हो रहा है, या तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये चेंज क्यों होता है? इट इज सोली बाय अ चेंज इन प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। यानी कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसी में चेंज होने की वजह से जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये होता है, या फिर कह लीजिए कि डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट कैसा हो सकता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों ही हो सकता है। क्लियर? अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कब होता है? जब बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। तो प्राइस में, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी में जो चेंज होता है, क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज होता है, उसी को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसको हम जो है एक ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ग्राफ दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि पी पॉइंट पे, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी जो है वो डिमांड की जा रही है। सपोज करिए कि यहाँ पर हम प्राइस को अज्यूम करते हैं कि 20 प्राइस है, तो 20 प्राइस पे यहाँ पर जो है 20 क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। क्लियर? हम ये अज्यूम करते हैं। तो ये जो है एक डिमांड का बना हुआ है। क्लियर? अब इसी प्राइस में क्या होता है? चेंज होता है। प्राइस में क्या होता है? चेंज होता है। सपोज की प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो पी से P1 आ गया, यानी कि 20 था, 20 से 10 आ गया। तो 10 आ गया, प्राइस डिक्रीज हुई, तो क्या होगा? क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी? लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा, क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। प्राइस अगर डिक्रीज हो रही तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो पी प्राइस से, यानी 20 रुपीज से 10 रुपीज प्राइस हो गई, तो यहां पर क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। पहले क्यू क्वांटिटी यानी 20 यूनिट जो है ब्रॉट किया जा रहा था पी प्राइस पे, अब जो है वो 30 यूनिट्स ब्रॉट किया जाने लगा, 30 यूनिट्स की डिमांड हो गई। क्लियर? प्राइस जहां पर डिक्रीज हुई 20 से 10 रुपीज हो गया, क्वांटिटी जो है वो 20 से 30 यूनिट्स की डिमांड हो गई वहां पर। क्लियर? यानी कि यहां पर क्या हो गया कि जो डिमांड कर्व में शिफ्ट हो गया वो ए पॉइंट से क्या हो गया? बी पॉइंट पे हो गया। इसको हम बी पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं डिमांड कर्व में। P1 पे Q1 क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, प्राइस में डिक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई, जो क्वांटिटी की डिमांड थी इंक्रीज हो गई, और वो जो हो गई Q1 हो गई, Q से Q1 हो गई। यानी कि डिमांड में कहां शिफ्ट हुआ? डिमांड कर्व में ए से बी को शिफ्ट हो गया है। क्लियर? तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है, और वहीं पर डिमांड कर्व में देखेंगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। डिमांड कर्व को देखो तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना। क्लियर? वहीं पर जो दूसरा कंडीशन है कि पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांडेड था, लेकिन सपोज की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। प्राइस पी से P2 हो गई, प्राइस पी से P2 हो गई। तो प्राइस जब इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो क्यू से Q2 हो गया। सपोज की प्राइस जो है 20 था, 30 हो गया, तो क्वांटिटी जो डिमांडेड था 20, अब वो जो है वो 10 ही यूनिट्स रह गया। क्लियर? यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि ए से सी की तरफ जा रहा है, हम इसको सी अज्यूम करते हैं, तो ए से सी की तरफ जो है डिमांड का मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपवर्ड मूवमेंट, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि सिकुड़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। पहले 20 यूनिट्स था, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अब 10 यूनिट्स रह गया क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिमांड कम हुआ है, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कहते हैं। ए से बी में जब गया तो उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ा है, डिमांड 20 था, 30 यूनिट्स हो गया, तो इसलिए उसको एक्सपेंशन कहते हैं। डिमांड कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ए से सी की तरफ क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट। डिमांड कर्व में देखिए ऊपर मूवमेंट हुआ ना, तो अपवर्ड मूवमेंट। वहीं पर ए से बी की तरफ जब मूवमेंट हुआ तो उसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। क्लियर? तो ये 3-4 टर्म्स हैं, इसको ध्यान से समझना है। एक्सपेंशन इन डिमांड को ही हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, वहीं पर अपवर्ड मूवमेंट जब होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप समझ लीजिए ए से बी की तरफ जब मूवमेंट हुआ तो उसको मैंने क्या कहा? एक्सपेंशन इन डिमांड। इट शोज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड इन डिमांड कर्व। तो यहां पर क्या हुआ? डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है डिमांड का। क्लियर? लेकिन उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहेंगे क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन
प्राइस। वहीं पर दूसरी कंडीशन क्या आई, ए टू सी, तो ए टू सी में देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हुआ है, डिमांड कम हुआ है। ये क्या शो करता है, इट शोज अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड इन डिमांड कर्व। और डिमांड डिक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज हुआ इसलिए डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कहेंगे, यानी डिमांड कम हुआ है। डाउनवर्ड मूवमेंट है तो उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहेंगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ है। क्लियर। तो यहां पर जो मूवमेंट है अलोंग द डिमांड कर्व, ये क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी की डिमांड में चेंज होता है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड है तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, और डाउनवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व में तो यानी कि एक्सपेंशन इन डिमांड है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज शिफ्ट इन डिमांड, जिसको हम चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड जिसको हम चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा नया डिमांड कर्व क्रिएट हो जाता है, यानी कि कोई डिमांड कर्व है तो या तो उसके ऊपर डिमांड कर्व चला जाएगा या तो उसके नीचे डिमांड कर्व चला जाएगा। तो उसको भी हम ग्राफ से समझते हैं। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिफर्स टू अ शिफ्ट इन द इंटायर डिमांड कर्व, पूरे के पूरे डिमांड कर्व में ही चेंज हो जाता है। कॉज्ड बाय चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम। तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करता है उनमें चेंज होने की वजह से ये शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि प्राइस को छोड़कर यहां पर जो चेंज हो रहा है वो प्राइस को छोड़कर जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करता है उनमें चेंजेज होने की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। क्लियर। प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। वहीं पर प्राइस को छोड़कर बाकी किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में चेंज हो रहा है तो उसको हम शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लीडिंग टू आइदर अ राइटवर्ड शिफ्ट जिसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट जिसको हम डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द कर्व कहते हैं। क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब शिफ्ट इन डिमांड होता है तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जो डिमांड कर्व है, जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसके राइट साइड शिफ्ट होगा, या तो जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसके लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा जब डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा। जिस भी फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करता है उनमें जब भी चेंज होगा प्राइस को छोड़कर, तो या तो ओरिजिनल डिमांड कर्व से राइट साइड शिफ्ट होगा या तो ओरिजिनल डिमांड कर्व से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्लियर। तो अगर राइट साइड शिफ्ट हुआ तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो यहां पर जो भी शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में वो क्यों हो रहा है, बिकॉज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सेम एग्जिस्टिंग प्राइस है, सेम प्राइस है, सेम प्राइस पे डिमांड जो है या तो इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से नया डिमांड कर्व बन जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। क्लियर। तो अब इसको हम जो है ग्राफिकली समझेंगे, इसको ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है उठाते हैं इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि कौन से सिचुएशन में हम कहेंगे कि डिमांड में इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन क्या थी कि राइटवर्ड जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसके राइट साइड जो है डिमांड कर्व जो है वो मूव होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड, देखिए इंक्रीज इन डिमांड क्या रिफर करता है, इट रिफर्स टू राइज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इंक्रीज इन डिमांड यानी कि डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड पहले 10 यूनिट थी, अब जो है वो 20 यूनिट्स हो गई है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में चेंज हुआ है, प्राइस में नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में चेंज हुआ है। डिटर्मिनेंट्स कोई भी हो सकता है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, इनकम हो गया कंज्यूमर का, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकता है। क्लियर। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज हुआ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हुआ है, पॉपुलेशन में चेंज हुआ है, सीजन या फिर वेदर में चेंज हुआ है। तो इन सब चीजों में चेंज होने की वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और यहां पर क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व का, जो डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल डिमांड से राइट साइड मूव करती है। तो प्राइस रिमेन्स सेम बट द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि चेंज हो रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, पॉपुलेशन में, सीजन में, वेदर में, या फिर जो है कंज्यूमर के इनकम में, इन सब चीजों में चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर। प्राइस सेम है। ठीक। तो इसको ग्राफ से देखिए, तो यहां पे आप ग्राफ देख रहे हैं कि 20 जो है प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो 20 रुपीज है, और उस वक्त जो क्वांटिटी डिमांडेड है कितना है, 100 है।
प्राइस 20 रुपीज पे 100 क्वांटिटी डिमांडेड है, लेकिन सपोज करिए कि कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो अब सेम प्राइस पे वो क्या करेगा, वो क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। अब सेम प्राइस पे वो 150 यूनिट परचेज करने लगेगा, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। या फिर कोई ऐसा रिसर्च आया कि ग्रीन वेजिटेबल जो है खाने से ह्यूमन की एज और इंक्रीज होगी, तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया, अब जो है ग्रीन वेजिटेबल की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि उसको खाने से एज बढ़ेगी। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड था उसमें चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी थी ग्रीन वेजिटेबल की वो इंक्रीज कर गई। तो पहले 100 थी, अब 150 हो गई। तो आप देखिए 150 पे एक नया डिमांड कर्व आ गया, 150 पे एक नया डिमांड कर्व आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब यहां पे देखिए जो ओरिजिनल डिमांड था, यानी कि जो 20 और 100 पे था, 20 प्राइस और 100 क्वांटिटी पे जो डिमांड कर्व था, उसके राइट साइड जो है वो डिमांड कर्व जनरेट हुआ है, 20 प्राइस और 150 क्वांटिटी डिमांड। राइट साइड ओरिजिनल डिमांड कर्व के राइट साइड जो है वो नया डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि राइट साइड में जो है डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। क्लियर। तो इंक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जब भी डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज करेगी, तो जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इस सिचुएशन को इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड। तो यहां पर भी सेम चीज है कि इट रिफर्स टू फॉल इन डिमांड। डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिमांड में गिरावट आएगी ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में चेंज होने पर डिमांड जब गिरती है, फॉल होता है, तो उस सिचुएशन को हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। प्राइस रिमेन सेम बट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो यहां पर ग्राफ देखिए, क्लियर कि प्राइस क्या है 20, और उस वक्त जो क्वांटिटी डिमांडेड थी कितनी थी, 100 थी। 20 रुपए पे 100 क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, लेकिन जो है वहां पर क्या होता है कि सपोज की इनकम जो है कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो जाती है, किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या करेगा वो, जाहिर सी बात है कि इनकम कम होगी तब क्वांटिटी कम डिमांड करेगा। तो सेम प्राइस पे अब उसने 70 यूनिट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया, सेम प्राइस पे 70 यूनिट्स उसने परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहां पे देखिए जो डिमांड कर्व है वो नीचे आ गया, लेफ्ट साइड जो है ओरिजिनल डिमांड के लेफ्ट साइड जो है वो डिमांड कर्व मूव हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था उससे लेफ्ट साइड, बाएं साइड जो है डिमांड कर्व मूव हो गया, तो इसको डिक्रीज इन डिमांड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे। वहीं पर जब डिमांड इंक्रीज करती है तो उसको हम राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। क्लियर। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। क्लियर। तो चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट इन डिमांड भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट इन डिमांड भी कहते हैं। चेंज इन डिमांड यानी शिफ्ट इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट, ये दो टर्म्स आते हैं। वहीं पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। क्लियर। इसको हम या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और एक्सपेंशन इन डिमांड, ये टर्म्स आते हैं। क्लियर। और यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स होता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन एंड वेदर, या फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज होता है। तो इन सब चीजों की वजह से जब वहां पर डिमांड में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तो वो उसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड होता है। क्लियर। जब सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।